ये समझते हैं कि मैं ईशा की नमाज छोड़कर जलसे में आ जाऊं और यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, तो ये खाम ख्याली है जो अल्लाह ताला का कर्ज अदा नहीं करता। तो फिर वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गुनाह दो किस्म के हैं, एक शराब नशा करने वाला गुनाह, जिना करने वाला गुनाह। ये बहुत सारे ऐसे कबीरा गुनाह हैं जिनसे तौबा कर लेगा तो अल्लाह अपने फजल से माफ कर देगा, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनमें सिर्फ तौबा करने से भी नहीं बल्कि उसकी कज़ा भी करनी पड़ती है। नमाजें छोड़कर जिंदगी गुजारता रहा और अब याद आया तो तौबा कर लिया, सिर्फ तौबा से नहीं माफ होता बल्कि उसे अपनी पिछली कज़ा भी करनी पड़ती है। मेरे अजीजों, कहना मैं ये चाहता हूं कि आप लाखों का खर्च करते हैं, जैसे कि मौलाना अव्वल साहब ऐलान में कह भी रहे थे, ये फर्ज और वाजिब नहीं है आपके ऊपर। लाखों का खर्च करना, जलसा करना, ये आपके ऊपर फर्ज और वाजिब नहीं। मेरी बात अगर आपको बुरी लगती हो तो मुझे माफ करें। आप 6 महीने से चंदा करते हो या 3 महीने से चंदा करते हो एक रात के लिए, इसमें सारे पैसे हम लगाते हैं। ठीक है, हमारे बुजुर्गों की एक रिवायत थी कि दीन को पहुंचाने का एक जरिया जलसा हुआ करता है। जो लोग रोजाना सुन नहीं सकते वो कभी कभार उलमा को सुन लेते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, हर एक के हाथ में हर आलिम का बयान मौजूद है, जो जिसे चाहता है वो सुन सकता है। इन हालात में जब सुबह से शाम तक आप मोबाइल में बड़े बड़े उलमा को सुनते हैं, मसाइल शरिया भी सुनते हैं, सीखते भी हैं, फिर ये इतने बड़े जलसे का जो माहौल बनाया जाता है, मेरे अजीजों आज हालात ऐसे हैं, आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, हमारी जवान बच्चियों को सिर्फ नकाब की वजह से कॉलेज से बाहर किया जाता है। कर्नाटक की सरजमीन जहाँ से मैं आता हूँ, हमारा इलाका है, हिजाब पहन करके जाने वाली लड़कियों के लिए कॉलेज का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम पहन के नहीं आ सकती। कर्नाटक की पार्लियामेंट में, जो वहां का विधान सौदा है, वहां पर बैठा हुआ एक मंत्री कहता है कि जिस औरत को हिजाब पहनकर कॉलेज आना पसंद है उसे चाहिए कि वो पाकिस्तान चली जाए। तो ये सब टिप्पणियां क्यों हो रही हैं? ये सब ताने क्यों मारे जा रहे हैं? काश हमारे कायदीन और उलमा और हम सब मिलकर ये सोचे होते कि हमारे बच्चियां गैरों की कॉलेज में जाती ही क्यों हैं? हमारे पास क्यों बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं बनाए गए? हमारी बच्चियों के लिए पर्दे की पाबंदियों के साथ स्कूल और दीगर मामलात की तालीम के लिए कोई गहवारा इल्म क्यों नहीं बनाया गया? कि सारा पैसा हमारा सिर्फ जलसों के लिए रखा गया, हमारा सारा पैसा सिर्फ खिचड़ा और नियाज के लिए रखा गया, हमारा सारा पैसा सिर्फ नियाज के लिए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बात याद रखें, जो कौम अपने दीनी और दुनियावी उलूम के लिए खर्च नहीं करती तो फिर जाहिल कौम और नशा करने वाली कौम में कोई फर्क नहीं होता। जाहिल कौम को नशा वाली कौम के तौर पर देखा जाता है, और नशा वाली कौम का मतलब क्या है? उस पर कैसा भी बादशाह मुसल्लत हो जाए, गधा आए कि कुत्ता आए, नशा करने वाले को क्या फर्क पड़ता है कुर्सी पे कौन बैठा है, उसको अपने नशे से मतलब है। एक वजीर से बादशाह ने पूछा कि मेरी सल्तनत लंबे दिनों तक मुझे चलाना है तो मैं क्या करूं रियाए के साथ? अच्छी सड़कें बना दूं, राशन पानी दे दूं, कैसे मेरी हुकूमत लंबी चलेगी? वजीर सियाना था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, जितना भी दोगे फिर भी ये कभी खड़े हो जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। मैं बताता हूं, तुम्हारी कुर्सी अगर लंबी देर तक चल सकती है तो एक काम है कि सबको नशे का आदी बना दो, चरस भंग पिलाना शुरू कर दो सबको। जब ये आदत लग जाएगी तो वो सिर्फ अपने नशा से मतलब रखेंगे, कुर्सी की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। और यही हालात हैं आज। जाहिल होना नशा वाली कौम होने के बराबर है मेरे अजीजों। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ झिझोड़ने के लिए बात कह रहा हूं कि काश हमारी ये रकम भी
हर शहर में एक गहवारे इल्म कायम करने के लिए खर्च होती तो हमारी बच्चियां दूसरों के दरवाजे पर नहीं बल्कि सारी कौम की बच्चियां हमारे दर पर इल्म की खैरात लेने आती। हमारा एक दौर भी था, मैंने आज इनकलाब देखा भी है। लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को कॉन्वेंट पढ़ाएं, क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ाएं तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे और बहुत टैलेंटेड बच्चे बन जाएंगे, बड़े कामयाब और अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटेलिटी बनी हुई है और लोग ये समझते हैं कि उनके यहाँ पढ़ाने से ही कामयाबी है। लेकिन हमने बदलते माहौल को भी देखा है, बदलते माहौल को भी देखा है। अगर यकीन नहीं आता तो यहां से सफर करके जुनूब हिंद में जाएं, जहां केरला की सरजमीन है। आज हिंदुस्तान में स्टेट्स की रिपोर्ट के एतबार से अगर देखा जाए तो केरला एक ऐसा स्टेट है जिनमें 100% एजुकेशन है, कोई जाहिल नहीं है, 100% लोग एजुकेटेड हैं। केरला के तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। वहां पर मैंने इतने दौरे किए, बहुत इलाके देखे। अगरचे हो सकता है आपको जुबान ना समझ में आए, लेकिन हर जगह आपको इल्म का एक माहौल नजर आएगा। बल्कि हमारे एक मुक्तदर आलिम दीन शेख अबू बकर साहब किबला, जो मरकज़ सकाफती सुन्निया के बानी है, उनके अंडर में खुद 8000 मदरसे चलते हैं, जो बच्चों के लिए मकातिब होते हैं 8000 के करीब, और जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं वो 300 के करीब स्कूल हैं। ये कि इनकलाब मैंने ये देखा। मैं कोई लंबी चौड़ी मुबालगा आराई और फजीलत बयान करने के लिए हाजिर नहीं आया। हमारी गाड़ी एक जगह से गुजर रही थी, हमने देखा एक स्कूल के बोर्ड के बाहर, एक स्कूल के गेट के बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हमारी स्कूल में कुरान पढ़ाने का भी इंतजाम है। चलते चलते मैंने देखा, पूछा तो पता चला कि ये पूरी स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो हिंदू लोग चलाते हैं, और मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका नाम भी हिंदू ही था। मैं रुक करके पूछने लगा, जिस स्कूल को पूरे तौर पर नॉन मुस्लिम चलाते हैं, लेकिन बोर्ड में ये क्यों लिखा गया है कि हमारे स्कूल में कुरान पढ़ाने का भी इंतजाम है? तो वहां के एक आलिम दीन ने कहा, इसलिए कि यहां पर हालात अब ऐसे हैं कि मुसलमान अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजते हैं जहां कुरान पढ़ाया जाता है। दिमाग बन चुका है, ये जहन बन चुका है, कोई अपने बच्चों को नहीं भेजता। तो हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम स्कूल हो कि नॉन मुस्लिम स्कूल हो, वो कुरान पढ़ाते ही हैं। एक मुदर्रिस हमारा भी रखते हैं, अगरचे मैनेजमेंट उनकी हो, ताकि मुसलमान बच्चे भी हमारे पास आकर पढ़ सके। ये इनकलाब हमने देखा मेरे अजीजों। खुशी इस बात की हुई कि जब तुम हर मैदान में ये तय कर लोगे कि मेरी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से होगी, तो फिर दुनिया तुम्हें गेट के बाहर करने पर नहीं, अंदर लेने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज जरूरत है इस बात की कि इसकी तरफ तवज्जो करें। आपकी सरजमीन सीमांचल, जैसे मुफ्ती मौलाना साहब बता रहे थे, अक्सर लोग मजदूरी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप बिजनेस करो, तिजारत करो, मजदूरी करो, जो भी करो, लेकिन मेरे अजीजों, 1 रुपया भी तुम्हारे पास आता है, उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए कहीं खर्च करो। आप अपना माइंड सेट कर लो कि कहां हमारी रकम जा रही है। सिर्फ नियाज में, सिर्फ उर्स में, सिर्फ जलसे में नहीं, ये एक रात के लिए एक किला ऐसा बनाओ कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक वहां से लोग सैराब हो सके, वहां से अपने इल्म की प्यास बुझा सके। वरना इस तरह के इससे भी बड़े जलसे आप कर सकते हैं, मुझे पता है, इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। 10-15 लाख रुपए खर्चा करके भी पूरे ग्राउंड को भर भी सकते हो। होगा क्या? तारीख में सिर्फ इतना बताया जाएगा कि एक रात को इतना बड़ा जलसा हुआ था, लेकिन आने वाली नस्ल को कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आप
कोई एक दीनी ऐसा इदारा कायम करते जहां पर दुनियावी उलूम की भी खैरात मिलती हो, तो मेरे अजीजों 25 साल गुजर जाए, 50 साल गुजर जाए, बच्चे वहां पर इल्म हासिल करते रहेंगे और कहेंगे हमारे फला बुजुर्गों ने इसको अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। इन बातों की तरफ तवज्जो करें, वरना जबरदस्ती आपको इस तरह इतनी इतनी रात तक जलसे करने का कोई हासिल नहीं निकलेगा, कोई हासिल नहीं निकलेगा। और मैं माजरत के साथ कहता हूं, आपके सामने मैं अगर हाजिर आया हूं तो मेरे कोई लंबे चौड़े डिमांड नहीं होते, और ना ही मैं इस लाइन का तिजारती आदमी हूं, नहीं, और ना ही मैंने जलसों को या तकरीरों को अपने माश का जरिया बनाया है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मैं अपना दर्द दिल इसलिए कह रहा हूं, मेरे अजीजों, जलसों में नहीं आऊंगा, किसी भी जगह बैठ करके भी मैं मैसेज दूंगा, मेरा मौला पहुंचाएगा, मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर। मैं मुंबई में बैठ करके तकरीर सुनता हूं, बिहार वाले भी सुनते हैं, बंगाल वाले भी सुनते हैं। जलसा नहीं होगा, अगर आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मेरा कुछ नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह तबारक व तआला दीन का निज़ाम चलाता रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, आइंदा जो आने वाले हालात हैं उसके लिए आज ही तैयारी कर लो। आइंदा इससे भी सख्त हालात आने वाले हैं। तुम किसके किसकी चौखट पर जाकर भीख मांगोगे कि हमारे लिए नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए इल्म की सर्टिफिकेट चाहिए, दाखिला चाहिए, कहां कहां जाकर भीख मांगेंगे। अजीजा ने गिराम वक़ार, पूरे हिंदुस्तान भर में जैन आबादी 0.5 में आती है, 0.5 में आती है, लेकिन उनकी 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं जिसकी आबादी, और आपकी आबादी 15% पर आती है। कुल मिलाकर के 2-4 यूनिवर्सिटियां देखने को मिलती हैं, वो भी बहुत बरसों पहले कायम की हुई। अब तो कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनती, कोई कॉलेज भी नहीं बनती। जब तक आप जमाने के तकाजों को नहीं समझेंगे, ये दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ जाएगी। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, और मुकाबले के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत जरूरी है। उलमा हो, अइम्मा हो, अवाम हो, कॉलेज वाले हो, यूनिवर्सिटी वाले हो, तुम अगर दुनिया से लोहा ले सकते हो तो साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी की जमीन पर आप क्या समझते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक घरेलू आलिम थे, मौलवी थे, बल्कि साइंस के ऐसे माहिर थे कि वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उनका जवाब देने से मजबूर हो गए, आजिज हो गए, कासिर रह गए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मैथमेटिक्स के ऐसे माहिर थे कि उनके लिखे हुए हिसाब, उनके लिखे हुए मैथ्स आज तक हल नहीं हो पा रहे। सिमते किबला को पहचानने का इल्म अगर आप देखें, ज्योमेट्री फेल हो जाएगी। और जो दीगर उलूम है, आला हज़रत ने किस इल्म में अपने कलम को नहीं चलाया, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ देसी मौलवी की तरह रहने लगे? मेरे अजीजों, दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है तो हर इल्म के मैदान में उन्होंने महारत हासिल की थी। आज जरूरत इस बात की है कि मैं अपनी गयूर नौजवानों से ये कहना चाहूंगा, तुम्हारी कितनी नुमाइंदगी है, तुम्हारी कितनी नुमाइंदगी। ये रोना जो है, रोते रहते हैं, पुलिस का जुल्म हमारे ऊपर है, प्रशासन का जुल्म इतना है, हमारे साथ तासुब किया जाता है, हमारे साथ दोगलापन किया जाता है, सौतेलापन किया जाता है। तुम सिस्टम में क्यों नहीं आते? तुम सिस्टम में क्यों नहीं आते? प्रशासन में हो, पुलिस में हो, तुम्हारी नुमाइंदगी क्यों नहीं होती? हमारे नौजवान क्या इसको ऐब समझते हैं? पुलिस में जाना देश की हिफाजत करने के लिए या अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए क्यों नहीं बढ़ते? फौज में तुम्हारी कितनी नुमाइंदगी है? IAS, IPS हर साल हो जाते हैं एग्जाम, इसमें कितने लोगों की नुमाइंदगी है? जब आप बढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर ये रोना भी छोड़ दो कि हमारे साथ जुल्म होता है। ये रोने से कोई मतलब नहीं। आज के बाद ये तय कर लो मेरे अजीजों,
कि हर मैदान में हमारे नौजवानों की नुमाइंदगी रहेगी इंशाअल्लाह। अब मैं बात अर्ज करता हूं, ये मुख्तसरन आपके रात की ताखीर के एवज मैंने थोड़ी सी बातें आपको ज़िम्नन पेश कर दी। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दे इन गुलामों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ए रसूल आप इनसे कह दें कि तुम्हारे पीछे चले, तुम्हारे पीछे चले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे जो चलेगा, रब ताला फरमाता युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद उससे मोहब्बत फरमाएगा। वयग़फिर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को वैसे ही माफ करेगा। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि रसूल के पीछे चलना शुरू कर दो। आज मुझे हैरत होती है कि वो उम्मत जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाम लेवा है, आप सब हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हुजूर का नाम लेने वाले लोग हैं। यहाँ तो ऐसे हैं कि जो अपनी गर्दन हुजूर के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। हमने हर जलसे में देखा है, हर जगह नारे लगाते देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान फिदा करने की बात करते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, ठंडे दिल से जरा सोच करके बताओ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम देकर गए थे, क्या उसी इस्लाम पर हम आज कायम हैं? क्या वही इस्लाम हमारे घरों में है आज? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बदअल इस्लाम गरीबा व सयऊदु गरीबा। अक्सर इसका तर्जुमा इस तरह भी सुनते होंगे आप कि इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ और गरीबों में खत्म होगा, मगर मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में यह भी फरमाया, इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ नहीं, इस्लाम अजनबी था शुरुआत में, इस्लाम इब्तिदा में अजनबी था, और एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम को फिर अजनबी कर दिया जाएगा, यह अजनबीयत की तरफ आ जाएगा। देखो आज हमारे घरों में हमने इस्लाम को अजनबी बना दिया है। कहां है इस्लाम हमारे घरों? बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं नाम पर हुजूर के मर मिटने की, कुर्बान होने की। तुम अपनी औरतों में इस्लाम नहीं पसंद करते हो? औरतों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? इनकी निस्बत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कराने पर तो तुले रहते हैं, लेकिन दुपट्टा पसंद नहीं करते, इनके लिए बुर्का पसंद नहीं करते। अरे ये पुराने ख्यालात के हैं, हम तो अब फैशनेबल हो चुके। वो नौजवान जो गर्दन कटाने की बात करते हैं, चेहरे पर दाढ़ी आने नहीं देते। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तुम्हें किस बात की नफरत है? क्या कहने हज़रत, वाह, कौन सी चिढ़ है? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर एक को मालूम है, उस नबी पाक की इन सुन्नतों से भागते क्यों हो? तुम्हें कड़वी क्यों लगती है? याद रखो, तुम हजार नफरत करो, हजार भागो, एक दिन आएगा जब कब्र में तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे, और सामना हुजूर पाक से करना होगा। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो तशरीफ लाएंगे, और उस दिन तुम्हें पूछा जाएगा, फरिश्ते पकड़ कर पूछेंगे, इनके बारे में तू क्या कहता था? ये सवाल तो होगा ना कब्रिस्तान में, कब्र में ये सवाल होगा। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम हुजूर की तरफ देखकर कहने वाले होंगे कि ये मेरे आका हैं, रसूल पाक अपना चेहरा फेर लेंगे और इरशाद फरमाएंगे, खबरदार तुम मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में जब तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था तो यहां क्यों देख रहा? दुनिया में जब हुजूर का चेहरा पसंद नहीं था तो कब्र में हुजूर की तरफ क्यों देख रहा है? इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था, आज ले उनकी पनाह, क्या कहने, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उस मुजद्दिदे वक्त ने पूरी उम्मत को यह दर्स दिया था, फिर के गली गली तबा ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ऐ मेरे अजीजों, तुम कहां कहां चक्कर लगाओगे, किस किस नेता के पीछे जय जय करते घूमोगे? आधी जिंदगी यूं ही तमाम हो गई, अब बची हुई जो जिंदगी है कब्र की तरफ जाने वाली है। एक बात मेरी याद रख लेना, सड़क पर जिस रास्ते पर भी चलना है चल लो,
बोर्ड तो देखते हैं ना, कलकत्ता जाने वाला रोड है, पटना जाने वाला रोड है, लखनऊ जाने वाला रोड है, मगर मैं ये कहता हूं तुम जिस रोड पर भी चलोगे, कलकत्ता, लखनऊ, पटना नहीं, हर रास्ता कब्रिस्तान ही की तरफ जा रहा है। हर रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी का जहां भी जाओ, जिस रास्ते पर भी चलो, इस जिंदगी का आखिरी रास्ता तुम्हें कब्रिस्तान ही ले जाता है। हाँ, ये और बात है कि आज नहीं मानना है तो नहीं मानो, ना मान करके कोई मौत से बचा भी नहीं है और भागा भी नहीं है। कुरान पाक यूं कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत आकर पकड़ेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत बनाए हुए किले के अंदर ही क्यों ना हो, मौत आनी है, वहां आएगी। अजीजा ने गिरामी, ये बची हुई जो जिंदगी है क्यों ना हुजूर के कदमों में हम लगा दें, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लगा दें। मुझे एक बात याद आती है, चंद दिनों पहले की बात। एक नौजवान मुंह लटकाए आता और परेशान रहता, वजीफा चाहिए था, तावीज चाहिए थी। हमने पूछा कि बेटा क्या बात है? जवानी के आलम में कई लटके हुए चेहरे ऐसे नजर आते हैं। कहा कि मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता था, मेरी लैला छोड़कर चली गई, उसकी माशूका, उसकी महबूबा छूट गई, अफेयर था, ब्रेकअप हो गया। ये सब तो चलता ही है शहरों में, और इसके चैन और सुकून गारत है, मुंह लटकाए घूम रहा है, और उसको अब दिल के करार के लिए वजीफा चाहिए, तावीज चाहिए। मेरे अजीजों, एक दो नहीं, ऐसे दसियों हैं। लेकिन मैं मिसाल के साथ आपको एक बात यूं अर्ज कर रहा हूं। मैंने उस नौजवान बच्चे से इतनी बात कही कि बेटा, अगर दिल देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज अपना घर बदलती है? क्यों दिया? एक ही दिल तो अल्लाह ने दिया था, और ऐसी जगह पर अपना दिल क्यों धड़कने के लिए मजबूर किया? हाँ, अगर दिल देना था तो मकीने गुंबदे खजरा को देता, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगा देता। वहां का हाल तो ये है, एक बार जिसने अपने आप को उनके हवाले किया, दुनिया तो दुनिया, कब्र तो कब्र, हशर में भी साथ नहीं छोड़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, सरजमीने रज़ानगर बनगवा। महशर के मैदान के सिलसिले में भी ये कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, तुम क़यामत के दिन देखोगे मेरे कंधे पर चादर होगी और वो गिर रही होगी, फिसल फिसल कर गिर रही होगी, और मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूँ। मैदान महशर की बात कि उन्हें पकड़ पकड़ करके पुल सिरात की तरफ ले जा रहा होगा और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। जो नबी वहां पर अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। अजीजा ने गिरामी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महशर के मैदान में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हो, उस रसूल के कदमों में दिल दिया होता तो कल बरोज़े क़यामत हश्र में रुसवाई नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती, जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। यहाँ तुम्हारे पास एक दिल है। अच्छा, आला हजरत की बात बता दो। आला हजरत से पूछा गया, दिल किसे कहते हैं? दिल किसे? आप सबके सीने में दिल है ना? दिल है तभी तो बैठे हैं। दिल क्या चीज है? गोश्त का एक टुकड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, और सर भी है तुम्हारे दोनों कंधों के ऊपर कद्दू की तरह। ये क्या है? आला हजरत से पूछा गया, दिल क्या है और सर क्या है? सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हुजूर की याद से जो भरा हुआ है उसी को दिल कहते हैं, वरना वो दिल ही नहीं है, वो दिल नहीं है, गोश्त का टुकड़ा। और हज़रत बुल्ले शामिया रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, उस दिल में तो कुत्ते रहते हैं, कुत्ते बसते हैं। और हमने देखा है हुजूर को जिसने नहीं अपनाया वो सारे कुत्तों को दिल में रखा है। और नबी पाक की मोहब्बत करने वाला कभी दुनिया में किसी ताकत के सामने झुकता ही नहीं, झुकता ही नहीं।
अजीजान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके सीने में है, दिल में है, उसी को आला हज़रत कहते, वही दिल है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। फिर पूछा गया सर किसे कहते हैं? तब फरमाते हैं सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गए। सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। अजीजा ने गिरामी, ये दिल लटकाए हुए घूमने वाले लोगों से मैं एक बात बता दूं। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार नसीहत करते हुए बैठे थे। हमने आला हजरत के अशार कभी आपके सामने पढ़े या तशरीह पूछी तो लंबी बातें हो गई। एक मिसाल, एक तशरीह जो हजरत ने फरमाई थी मैं आपके सामने रखता हूँ। आला हजरत की हमद आपने पढ़ी होगी, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुना है ना आपने आला हजरत की हमद। इसका आखिरी शेर है, इसके आखिरी दो शेर हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसमें जो लिखा है उसकी तशरीह सुनोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। दिल की बात आई है, मैं अर्ज कर रहा हूं। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यहीं तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझ हमद है खुदाया। ये क्यों लिखा आला हजरत ने? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का मकाम और मर्तबा कुतुबुल इरशाद का था। औलिया इकराम में एक दर्जा होता है कुतुबुल इरशाद का, और कुतुबुल इरशाद किसे कहते हैं? अपने जमाने का वो वली जिसको अल्लाह ताला उसके जरिए से दूसरों को विलायत अता करता है, उसे कुतुबुल इरशाद कहते हैं। और कुतुबुल इरशाद का मकाम ये होता है कि वो अपने जमाने के सारे औलिया को जिस बात का हुक्म दे, सारे औलिया को वो करना जरूरी हो जाता है। कुतुबुल इरशाद अपने जमाने के औलिया को जिस बात का हुक्म दे, सारे औलिया उस काम में लग जाते हैं। तो अब कुतुबुल इरशाद आला हजरत थे। ये अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह की बात कह रहा हूं कि चोचा शरीफ के बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने वक्त के कुतुबुल इरशाद थे। फरमाते हैं आला हजरत अपने जमाने के औलिया को एक बात के काम पे लगा दिया, एक काम पे लगा दिया। वो काम क्या था? अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। आला हजरत कुतुबुल इरशाद है और अपने वक्त के औलिया से कहा मेरा दिल ढूंढ करके लाओ, कहां है? दिल ढूंढ करके लाओ। जाहिर सी बात है, अगर दिल इसी गोश्त के टुकड़े का नाम है तो सब लोग कहते हैं रजा तेरे सीने में है, देख धड़क रहा है। लेकिन दिल खाली इस टुकड़े का नाम नहीं है, दिल कुछ और भी है। आपने आला हजरत ने कहा सारे अपने वक्त के औलिया से, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझ हमद है खुदाया। अब आला हजरत ने जब हुक्म किया तो सारे औलिया ढूंढने पर लग गए, पूरी दुनिया में फैल गए कि रजा का दिल ढूंढना है, कहां है? इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, फिर सब जमा होकर वापस आए और जवाब दिया इमाम अहमद रजा को। उनका जवाब भी आला हजरत ने अपनी हमद की आखिरी शेर में लिखा। उन सारे औलिया ने जवाब में क्या कहा? हमें ऐ रजा तेरे दिल, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल। यानी हम बहुत ढूंढे, जगह जगह ढूंढ करके आए, ऐ रजा हमें पता चल गया अब दिल कहाँ है तुम्हारा। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला ब मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आए। कहां पे? दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसे पाया तुझे हमद है खुदाया। ये वो लोग हैं जो रहते बरेली में थे और दिल लटका रहता था ताजदार मदीना के दरबार। इसीलिए आला हज़रत ने अपने एक नात में ये भी कहा, जान और दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। क्या क्या होता है इंसान के पास? जान होती है, दिल होता है, होश होता है, खिरत। खिरत कहते हैं अकल को। यही चार चीजें तो है इंसान जिससे हरकत कर रहा है। और आला हज़रत कहते हैं जान भी गई, दिल भी गया, होश भी गया, खिरत भी गई, सब गए मदीने। आला हज़रत कहते हैं जान और दिल, होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया।
तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ये उन आशिकों की बात मैं कह रहा हूं जिनका जिस्म सिर्फ यहाँ जमीन पर दिखता और बाकी रूह पूरी कदमाने मुस्तफा पर हुआ करती है। जिंदगी गुजारो तो ऐसी गुजारो कि यहाँ रहो लेकिन तुम्हारा दिल तड़पे तो मुस्तफा की याद में तड़पे। अजीज़ान गिराम वक़ार, मुझे हैरत होती है जिन नौजवानों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ है, उनकी रातें ऐसी गुजरती हैं कि एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो बाजे गाने और धूम धड़ाके और साउंड बॉक्स गरज रहे होते हैं और इनके घरों में सुबह हो रही होती है। क्या यही जीने के सलीके और तरीके हैं तुम्हारे? होना तो ये चाहिए था कि तुम आज़म करो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। ये मुस्तफा करीम के गुलामों की जिंदगी है। आज बदलो अपनी जिंदगी को। सुन्नतों से शर्म क्यों करते हो, नफरत क्यों करते हो, भागते क्यों हो? इस दुनिया से डरते हो, ये चोर दुनिया से डरते हो, इन आतंकियों से डरते हो जो किसी नौजवान दाढ़ी वाले को पकड़ करके मॉब लिंचिंग कर देंगे। तुम्हें इस बात का डर है कि दाढ़ी रखूंगा तो ये मार डालेंगे मुझे, टोपी पहनूंगा तो ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। मेरे अजीजों, एक बात याद रख लेना, अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी ताकतें मिलकर तुम्हारा बाल भी नहीं हिला सकती, बाल भी नहीं हिला सकती। और अगर तुम्हारा इम्तिहान मकसूद है तो मैं और तुम क्या बिलाले हबशी को भी मक्का की गलियों में घसीटा है? नहीं हुआ? हुजूर के कदमों में रहने वाले वो सहाबी जब मक्का की गलियों में घसीटे गए, उनके सीने पर पत्थर रखा गया और उनकी पीठ पर अंगारे जलाकर लगाए जाते थे कोयले के। तो मेरे अजीजों, हमारी हैसियत ही क्या है? अगर अल्लाह को इम्तिहान लेना मकसूद है तो सूली पर भी चढ़ाए जा सकते हो, जेल की सलाखों में भी भेजे जा सकते हो, तुम्हारी दाढ़ी भी खींची जा सकती है, टोपी भी खींची जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनके खींचने से मैं टोपी भी फेंक दूं, दाढ़ी भी फेंक दूं, अपनी शनाख्त खत्म कर दूं। नहीं, बल्कि उसके बाद ईमान बिलाले हबशी की तरह और मजबूत होना चाहिए। तो जितनी मार मारेगा उतना मेरे दिल में और मेरी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी होता रहेगा। ये इस्तिकामत है, ये होना चाहिए। तुम नबी पाक की सुन्नतों से अगर तुम भागोगे, दूसरों से क्या तवक्को रखोगे? आज क्या हालात है, तुम्हारी नमाजों के लिए जगह तंग कर दी जा रही है। अरे आप सोचो ठंडे दिल से, ये तुम्हारी मस्जिदें क्यों नहीं तोड़ेंगे? ये तुम्हारे मीनारों को क्यों नहीं बर्बाद करेंगे? ये तुम्हारी जुमा पर अड़ंगे क्यों नहीं डालेंगे? इसलिए कि पता है तुम मस्जिदें तो बनाते हो, फजर में ये मस्जिदें चीख चीख कर बुलाती हैं, लेकिन तुम कोई नहीं जाते। ये मस्जिदों का पेट नहीं भरते। मस्जिदों के साथ जो नाइंसाफी और नारवा सलूक तुम्हारी तरफ से होता है, तो फिर ये तुम तोड़ेंगे ही ना। ये तो तुम्हारी मस्जिदें खत्म ही तो करेंगे। तुम खुद जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो फिर रोते किस बात के लिए? किस बात के लिए रोते हो कि हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं? तुम अगर अपनी मस्जिदों को आबाद रखते इन नमाजों से, मजाल है इनकी कि मस्जिद को तोड़ना तो दूर की बात, आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं होती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज वापस आ जाओ अपने उसी वक़ार पर कि जहां लोग अपनी दुकानों की तरफ नहीं, अजान की तरफ पहले तवज्जो करते थे। सहाबा, ताबईन, औलिया, उनके बाद मोमिनीन मुत्तकीन का हाल तो ये था। लोहे का काम करने वाले एक सहाबी थे, लोहा गरम होता था, लोहा, और उस पर हथौड़ा मार मार करके उसको नक्श करना होता। हथौड़ा उठाए होते, लोहा गरम हो चुका होता। जाहिर सी बात है, जो लोहे का काम करते होंगे वो जानते हैं जब तक वो लोहा गरम है उतनी देर में जल्दी जल्दी मारना होता है, नहीं तो फिर उसको आग में तपाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोहे पर मारने के वक्त हथौड़ी उठाया और अल्लाह की तरफ बुलावा अगर आ गया, अजान की आवाज आई, तो उस सहाबी का मामूल ये था कि फिर हथौड़ा नहीं मारते बल्कि कंधे के पीछे से ही फेंक देते। हथौड़े को पीछे से ही फेंक देते। नहीं, रब ताला की तरफ बुलावा आ गया, अब इसके बाद मुझे रोजी कमाना भी जायज नहीं। और तुमने क्या क्या बहाने बना रखे अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपनी जॉब के लिए। अल्लाह ताला की इबादतों को ऐसे ही छोड़ रखा है
किसी किसी की 20-20 साल की नमाजें कज़ा है, किसी की 25 साल की नमाजें कज़ा है। तुम क्या समझते हो कि ये नमाजें जो कज़ा है छोड़ दी जाएंगी? सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस है, फरमाते क़यामत के दिन सबसे पहला जिस बात का सवाल होता है वो नमाज का है, और जो नमाज के हिसाब में फंस गया वो सारे मामलात में फंस जाएगा, सारे मामलात में फंस जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा। सूरह मुदस्सिर की आयत है 29वें पारे की, जो लोग जहन्नम में डाले जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को सवाल करेंगे, मियां तुम क्यों आए दोज़ख में, तुम क्यों आए? अनिल मुजरिमीन यतसाअलून मा सलककुम फी सक़र, तुम क्यों दोज़ख में आए, तुम क्यों दोज़ख में आए? तो सुनो दोज़खियों का जवाब क्या होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, उनमें से अक्सर लोग ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए दोज़ख में आ गए। बेनमाजियों को 900 साल तक भी दोज़ख हो सकती है, दोज़ख में जलना होगा। मेरे अजीजों, आज तुम्हारे पास सेहत भी है, ताकत भी है, तंदुरुस्ती भी है। मैंने कई नौजवानों को देखा है जिम करने के लिए जाते हैं, फिटनेस के लिए, इतने बड़े बड़े वो डंबल उठाते हैं, 10-10 किलो के, 25-25 किलो के, 1-1 घंटा वर्जिश करते हैं, बॉडी बनाना है। अरे मियाँ, पता नहीं इतनी ताकत की चीजें उठाते हो, खाते हो, मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन फज्र की 2 रकात इनके लिए भारी पड़ जाती है। जो जिम में वर्कआउट करते हैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटा वहां पर काम करते हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई। फज्र की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, पेशानी झुक नहीं पा रही है। वजह यह है कि जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह की इबादत में नहीं लगता, इसलिए इस दिल का इलाज करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दिल को पहचानना है कि अब किस पोजीशन में है तो उन्होंने 3 अलामतें बताई हैं। अगर मस्जिद में ज्यादा देर बैठने का दिल नहीं चाहता तो समझ लो कि दिल काला हो गया। अगर कुरान खोलोगे, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, रुकू 2 रुकू, सफा 2 सफा के बाद दिल बैठने लगता है, बंद करने को दिल चाहता है, इमाम गजाली फरमाते हैं इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अब काला हो गया है, काला हो गया है तुम्हारा, इन इबादतों में अब दिल नहीं लगता। अब इलाज क्या है इसका, इलाज क्या है? बुजुर्गों की रिवायात से मैं आपको बताऊं, कसरत से रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना शुरू करो, दिल के कालापन वैसे खत्म होगा, दिल की सियाही खत्म होगी, और फिर वो वक्त आएगा जब तुम्हारी इबादतों में दिल लगेगा। आज मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेटते हुए इतनी बात कह जाऊंगा, मेरे अजीजों, डरो और खौफ मत करो, डर और खौफ मत पालो, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं है, मुस्तफा करीम की उम्मत से तुम्हारा ताल्लुक है, जो हर जमाने में अमन की ख़्वाह रही है, हर इलाके, हर खित्ते को जिसने इल्म से सैराब किया, उस उम्मत से हमारा ताल्लुक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहने वाला नौजवान अगर डरता है, सहम करके बात करता है, घबराता है, मसलहतें ढूंढता है, हालात अच्छे नहीं है, फला खराब है, ये सब बहानेबाजियां सिर्फ ईमान की कमजोरी की वजह से, ईमान की कमजोरी। अगर आज हुजूर की मोहब्बत में ईमान पुख्ता करो तो एक बात याद रख लेना, चंद दिनों के बाद तुम वो वक्त भी देखोगे, मुसल्ले वो बिछाएंगे, इमामत हम करेंगे। इतनी बात याद रख लेना, मुसल्ले दूसरे बिछाएंगे, इमामत हम करेंगे, इमारतें वो बनाएंगे, अजान हम दिया करेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा, लेकिन शर्त इतनी है कि तुम गुलाम मुस्तफा बन जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्द।